नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। कोटा में शिवपुरी की छात्रा के अपहरण मामले में इंदौर कनेक्शन सामने आया है और राजस्थान पुलिस इंदौर में पिछले 24 घंटे से डेरा डाले हुए है। इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर राजस्थान पुलिस ने शहर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों से जानकारी हासिल की है। कुछ संदिग्ध युवकों से राजस्थान पुलिस की पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। तो कोटा में शिवपुरी की छात्रा का अपहरण हो गया था। छात्रा यहां नीट की पढ़ाई करने गई हुई थी और छात्रा के पिता को उसकी तस्वीर के साथ एक संदेश मिला था जिसमें लिखा था कि 30 लाख की फिरौती का इंतजाम करो अगर अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो। और अब इसी मामले में इंदौर में राजस्थान की पुलिस ने डेरा डाला हुआ है। क्राइम ब्रांच के साथ सीक्रेट ऑपरेशन भी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी। ये जो राजस्थान के कोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो थाना विज्ञान कोटा शहर का उनकी पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया। उनके थाने में एक केस रजिस्टर किया गया है। उनके केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में आए हुए हैं। वो केस 364A का केस है, आईपीसी सेक्शन। उस सिलसिले में राजस्थान जो कोटा पुलिस की टीम के द्वारा यहाँ संपर्क किया गया था। यहाँ संपर्क करने पर क्राइम ब्रांच की एक टीम इनको दे दी गई है इनकी मदद के लिए, और इन्वेस्टिगेशन में लोकल पुलिस की मदद इनको दे दी गई किया है और आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। हालांकि इस शिकायत के बाद पति पत्नी में आपस में विवाद भी हुआ और पत्नी वापस अपने मायके कोटा चली गई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस मामले में पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरामैन मौसम के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और अब बात ग्वालियर की, जहां कृषि मंडी में हंगामा हुआ है। कृषि मंडी में किसानों ने हंगामा किया है। सरसों की कीमत कम मिलने पर हंगामा हुआ है। समर्थन मूल्य से कम कीमत में सरसों खरीद रहे हैं व्यापारी। 5600 रुपए है सरसों का समर्थन मूल्य। 4500 रुपए की व्यापारी यहां पर बोली लगा रहे थे। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और किसानों का यह हंगामा यहां पर कम कीमत के चलते देखने को मिला है। सरकारी रेट है 5600, यहाँ खरीदारी कर रहे हैं वो 4200 4300। हमारी यही मांग है कि कम से कम 5,000 हमको सरसों खरीदें। उस हिसाब से कोई खरीदारी नहीं करें। हमारे को नुकसान हो रहा है कम से कम 500-700 का 1000 का नुकसान हो रहा है। अधिकारी वगैरह कोई कुछ नहीं है, अधिकारी वगैरह कुछ नहीं है, सब उन्हीं की मिली भगत है, उन्हें होगी है कि यहाँ जितने भी किसान सुबह से आए हुए हैं यहाँ, और वास्तविक जो खरीद होना चाहिए कायदे से वो खरीद नहीं हो पाई है। यहाँ जो अगर कोई कमजोर अगर सरसों है तो उसको भी कम भाव में ले लो, लेकिन कम से कम एमएसपी जो गवर्नमेंट 5600 की बता रही है तो मिनिमम 5000 से तो शुरू करो, जिससे किसान को लाभ भी होगा। किसान की शादियां आ गई, होली हो, बच्चों के खर्च के लिए सारी समस्याएं उनके ऊपर है। खाद बीज जितना भी है सोसाइटी को देना ही है। तो इन सब कारणों से गवर्नमेंट को स्वयं इस तरह का ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्र के किसान थे वो अपनी फसल का जो दाम को लेकर के यहाँ थोड़ा सा इश्यू हुआ था और उसको एसडीएम साहब आए थे और आपस में सहमति से समन्वय बना के उसको खत्म कर दिया है। वहीं सीधी से बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद हो गया है। पहले चरण के रण के लिए आज बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा के नामांकन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी को सिद्ध होने की जगह बताते हुए कहा कि यहां से ही नामांकन का मुहूर्त हो रहा है और राम जी की कृपा से हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है। लेकिन ये सिद्धि में सिद्ध होने का जगह भी है और हमको हमारा मुहूर्त भी हो रहा है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, इतना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है। हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है। और कांग्रेस का प्रत्याशी तो नहीं आया। 29 लोकसभा सीट है, लेकिन 29 लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस के से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। एक भी नामी गिरामी आदमी कांग्रेस का मैदान में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे भैया आओ, आप ही ने तो यहाँ
आपके नेता ने पदयात्रा चालू करी थी और लोग कह रहे वो पदयात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा थी, जहां जहां घूमे वहां कांग्रेस छोड़ते चले गए लोग। वहीं बस्तर संसदीय सीट को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जगदलपुर कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। बस्तर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं। वोटिंग प्रक्रिया के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक नामांकन दाखिल करने का समय है। जिले के 760 मतदान केंद्रों में प्रशासन ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव बस्तर में होना है। 19 अप्रैल का दिन तय किया गया है और आज से लेकर 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैरिकेड्स कलेक्टर बस्तर का है, जहां पर पूरी व्यवस्था की गई है और नामांकन आज से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो ये नामांकन की प्रक्रिया है वो 27 मार्च तक चलेगी। बस्तर कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने कहा कि जिले के 760 जो मतदान केंद्र हैं उनका जायजा लेने के बाद उनको सुरक्षित किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो चुनाव का जो प्रक्रिया वो पूरी तरह से संचालन किया जा सके। अब देखना होगा कि जो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब तक फिलहाल कोई फॉर्म लेने नहीं आया है और धीरे धीरे फॉर्म लेने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज होगी। भाजपा से महेश कश्यप मैदान में है तो कांग्रेस से अब तक प्रत्याशी का नाम तय नहीं हुआ है। ऐसे में जो 27 मार्च तक है, अब देखना होगा कि आने वाले 1-2 दिन में नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन दल आता है और नामांकन फॉर्म लेता है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने दीपक बैज के बयान का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे नेताओं को डरा धमका रही है। नेताओं को बीजेपी में नहीं आने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। लेटर बम और दूसरे बयान इसी साजिश का हिस्सा है। दीपक बैज जी ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हूं। ये जानबूझ करके हमारे लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये साजिश के ही तहत हो रहा है। और इसी तरीके से साजिश वो हमारे कई पुराने विधायकों को, पुराने मंत्रियों को भी दे रहे हैं। बार बार फोन आ रहा है, मैं नाम भी लेना चाहता हूं, जय सिंह जैसे दबंग विधायक, दबंग मंत्री के पास भी उनकी कोशिश जारी है। ये कोशिश नाकाम रहेगी। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिलाई में 100 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। प्रत्याशी विजय बघेल ने सभी को गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। तो गमछा पहनाकर यहां सभी का स्वागत किया गया। 100 लोग करीब के रहे जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर चुटकी ली। कांग्रेस के अभी 18 प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहें और अच्छा मुकाबला हो, लेकिन कांग्रेस के ठिकाने तक नहीं है। हमारे सभी प्रत्याशी एमपी में घोषित हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के 18 प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं। उनकी माने तो प्रत्याशी मैदान में आए तो चुनाव हो। कहा कि कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है और जनता का रिस्पांस भी है। आज से हमारे प्रत्याशियों का फार्म भरने का क्रम भी जारी है। आज मैं सीधी का फार्म भरवाने जा रहा हूं। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। वहीं कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने सीएम की चुटकी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को ठिकाने लगाया और नकुलनाथ हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो धुआंधार बैटिंग करेंगे। उनकी माने तो सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस के सभी प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे। जिसने अंग्रेजों को ठिकाने लगा दिया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस समय मुख्यमंत्री जी
मुख्यमंत्री बने हैं, अभी समय उनके साथ है, लेकिन 4 जून को 7 मई को जितनी भी डेट है इसमें समय हमारा रहेगा। और नामांकन की बात है तो ओपनिंग करेंगे नकुल नाथ जी से, हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। जहां एक बार अच्छी ओपनिंग होगी तो दे धड़ाधड़, उसके बाद कमलेश्वर पटेल, मकाम जी, ये सब अवार्डेड टिकट के लोग हैं जो प्रत्याशी हैं। ये सीईसी के मेंबर, ये सब चुनाव लड़ेंगे। विशेष चर्चा कल होगी और कल शाम तक आ जाएंगे। परसों से नामांकन शुरू और पूरी ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे BLA डट जाएंगे और तूफानी प्रचार होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन कोरबा पहुंचे। वो लोकसभा कोर कमेटी और लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक ले रहे हैं। निजी होटल में ये बैठक हो रही है। बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे, लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल, लोकसभा प्रभारी धर्मलाल कौशिक समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। इससे पहले मीडिया से चर्चा के दौरान नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। 11 की 11 लोकसभा सीटें पार्टी की झोली में आएंगी। जिस प्रकार से पूरे राज्य में माहौल है और विगत चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने हम पर विश्वास किया, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, और आज विष्णुदेव की सरकार ने मोदी की गारंटी को जिस प्रकार से मात्र 90 दिनों में पूरा करने का काम किया है, मुझे लगता है कि जो 10 बड़े हमारे घोषणाएं थी उन सभी पे जो काम काज शुरू हुआ और योजनाएं जनता के बीच में पहुंची, 50,000 करोड़ से ऊपर की राशि सीधे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के खाते में पहुंची। ये निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हैं जो 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी